नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामपुर पे स्वागत करता हूं। तो फटाफट आ जाइए भाई, सारे लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड टेस्ट। वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3-4 दिन में आपका लगातार टेस्ट लेने वाला हूं। तो आज रहेगा टेस्ट। बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन है और हम देखेंगे क्वेश्चन कितने लोग कर पा रहे हो या कितने नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन हर किसी को करना है और आंसर भी हर किसी बच्चे को देना है। एक एक बच्चे को इसका आंसर देना है। चलिए, जबरदस्त सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गलत होगा उसकी टेंशन आप मत लेना, कम से कम आंसर देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से देंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन देना हर किसी बच्चे को है। चलिए, 5% more is gained by selling a cow for Rs 10,010 by selling it 1000। वो कहना चाह रहा है सर 5% की बचत होती है, 5% ज्यादा बचत होती है जब किसी काव को, किसी गाय को पहले 1000 में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा, 1010 में बेच रहा है। आगे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काव। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसको करके बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए ये तो बहुत आसान सा था। आप क्या करोगे, पहले जो बचता था 1000 बचता था, अभी कितना बच रहा है सर, 1010 बच रहा है। मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, आप करोगे सर 10 की वृद्धि हो रही है, लेकिन 10 की वृद्धि कितने पे हो रही है, 5% पे हो रही है। आप इसका देखते ही आंसर बता सकते थे। आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताओ सारे लोग, सारे लोग इसका आंसर बताएंगे क्या रहा होगा बेटा। चलिए मैं एक बार कमेंट कर लेता हूं, आप लोगों का कमेंट में देख नहीं पा रहा। चलिए फटाफट कोशिश करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा, कोशिश करके बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए बहुत सही, बहुत सही आने लग गए बच्चों के कमेंट। चलिए चलिए बहुत सही, बहुत सही, ज्यादातर सभी बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो गए, शाबाश। चलो भाई इसको देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है सिंपल सा कि अगर 5% ज्यादा बढ़ा दिया जाए, सर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप देखोगे 5% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए तो उसमें वृद्धि कितने की ज्यादा हो जाती है, 1010 की हो जाती है। पहले कितने की थी, 1000 की थी। आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं एक तरफ तो लिख दूं 5% वृद्धि हो रही है और दूसरा क्या बोल रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1010 में से मैं अगर 1000 माइनस कर दूंगा, मेरी सर इतने की ही वृद्धि हो रही है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत रहा हो तो बताओ। चलिए, क्या 5% की वैल्यू मैं यहां से 10 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बताइए। इतना बताइए, क्या 5% की वैल्यू मैं यहां से 10 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। बिल्कुल आसानी से निकाल सकता था और मुझे निकालनी भी ये पड़ेगी। आगे मैं क्या कर सकता हूं, इसको जब 5% की कुछ काटा पीटी करके उस तरीके से ले आओ कि मेरा 100% वैल्यू निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मेरी 100% वैल्यू निकल जाएगी मेरा काम बन जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 5% की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 10। 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। और दुनिया में जितनी चीजें होती हैं सर 100% होती हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। जिस भी बच्चे का आंसर 200 था, क्वेश्चन नंबर डी था, आंसर नंबर डी था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, सही जवाब था। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो ऑप्शन नंबर ए का जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है बेटा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर बताएंगे सारे लोग क्या रहा होगा। इसका आंसर बताएंगे सारे लोग क्या रहा होगा। द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 73, 49, 76, 89, 58 एंड 39। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉडी। एवरेज वेट बताना है बॉडी का मेरा क्या रहा होगा, फटाफट बताइए भाई। एवरेज वेट बताना है बॉडी का मेरा क्या रहा होगा सर, हर किसी को एक बार। चलिए फटाफट बताओ बेटा, एवरेज बॉडी वेट क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, जबरदस्त करके बताइए, हर एक बच्चा आंसर बताएगा। मैं कमेंट लगा लूं बेटा, मुझे देख नहीं पा रहे हैं आपके, नेट का प्रॉब्लम है हल्का सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
फटाफट बताइए बेटा क्या रहा होगा इसका आंसर। चलिए, तो एवरेज निकालना है, सीधा सीधा जोड़ के, और जितनी भी चीज होती है हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये बात आप भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं, चलिए, राजा यादव आपका ठीक है, शुभम आपका भी ठीक है। ये मेरा 73 किलोग्राम है, ये 49 है, 76 है, 89 है, 58 है, 39 है। कितने लोग हैं सर? अगर गौर से देखा जाए तो 3 और 3 6 लोग हैं, 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा 73 है प्लस, ये मेरा 49 है प्लस, ये मेरा 76 है प्लस, ये मेरा 89 है प्लस, ये मेरा 58 है प्लस, इधर लिख लेते हैं, ये मेरा कितना रहा होगा 39, और बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या मैं इसको सम कर सकता हूं? अब तो आप आराम से कर सकते थे इसको। अगर मैं बात करूं, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 9 और 8 17, 17 6 कितना आ जाएगा 23, 23 और 6 कितना आ जाएगा मेरा 22, 32, 32 और 3 35, 35 और 9 कितना आ जाएगा मेरा 44, 4 आ रहा है आखिर में। आखिर में 4 आ रहा है, तो मेरा कितना रहा होगा सर, 38 रहा होगा, और वो रहा होगा 38। चलिए, कोई नहीं। अगर आप, मैं बाकी का आप जोड़ लेना, मुझे तो ये याद है। अगर मैं बात करूं तो सबका सम 384 आएगा, 384 आएगा, 384। आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप वैसे भी कर सकते थे। भाई एक बात बताओ, 9 3 कितना होता है 12, 2 12 और 9 कितना हुआ मेरा 12 10 22 होता है, एक कम कर दो 21, 21 6 कितना होता है मेरा 27, 27 और 3 कितना होता है मेरा 27 और 3 30 होता है, 6 36, 36 और 6 कितना होता है 36 और 6 44 का 4 कैरी कितना आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा। चलिए, 4 आ गया और 4 ही कैरी आ गया। 5 4 कितना हुआ 9, 9 8 कितना होता है मेरा 17, 17 और 3 कितना हुआ मेरा 23, 23 और 4 कितना हुआ मेरा 27, 27 और 3 कितना 27 और 3 कितना 30 और 4 34, और 3 कितना हुआ मेरा 34 और 3 38, 34 और 4 38, 38 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 6 36 का 6 4 6 चौक 24, 64 आंसर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी रहा होगा मेरा 64 रहा होगा, और जिस भी बच्चे का ऑप्शन 64 है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, रोबिन आपका सही है, कंचन निराला आपका भी ठीक है बेटा, शुभम आपका परफेक्ट है, ज्यादातर सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई लॉजिक, सीधा सा सबको जोड़ दो और उतने से डिवाइड कर दो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, इसका फटाफट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा क्या रहा होगा। द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 2.5 टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रैक्टर। बस की जो स्पीड है 2.5 गुना है, किससे, ट्रैक्टर से 2.5 गुना है। और ट्रैक्टर जो है कवर 266 किलोमीटर 19 घंटे में करता है। 266, अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं, इसको फटाफट आप सॉल्व करो बेटा। ट्रैक्टर की मैं अगर बात करूं, ट्रैक्टर कितना कर रहा है 266 किलोमीटर, 260 किलोमीटर कितना 19 घंटे में। तो पूछ रहा है कि 16 घंटे में वो कितना कवर करेगा। चलिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको करके बताइए, 16 घंटे में कितना करेगा रिंकू कुमार। चलिए भाई, बिल्कुल लेट हो गए, कोई परेशानी नहीं बेटा, लेट हो गए, फटाफट इसको करके बताओ मेरा आंसर क्या रहा होगा। चलिए, फटाफट इसको करके बताओ, लेट हो गए कोई परेशानी नहीं, आंसर जरूर बताना है, हर किसी बच्चे को लेट होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, फटाफट बताओ बेटा, इसका आंसर मैं कैसे कर सकता हूँ। ट्रैक्टर की जो स्पीड है, बस की जो स्पीड है ट्रैक्टर से 2.5 गुनी है, लेकिन ट्रैक्टर क्या कर रहा है 266 किलोमीटर चल रहा है, और 266 किलोमीटर कितने देर में चल रहा है, 19 में चल रहा है, 19 में। चलिए, बहुत सही, चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर की जो स्पीड है बेटा 266 किलोमीटर दे रखी है, 266 किलोमीटर कितने घंटे में चल रहा है, 19 घंटे में। तो मुझे एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है सर, दूरी बटे चाल। स्पीड इजकल टू क्या होता है मेरा, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, दूरी बटा चाल होता है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आप काटा पीटी कर लो इसकी, 19 से करूंगा, 19 से कम 1, 19 आ जाएगा कितना 7, 19 चौक 76। इसकी जो स्पीड रही होगी वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, किसकी, ट्रैक्टर की स्पीड।
ट्रैक्टर की स्पीड जो आ गई कितनी आ गई 14 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन जो बस की स्पीड है वो 2.5 गुना ज्यादा है। आप मुझे एक बात बताना, बस की जो स्पीड रहेगी वो इससे 2.5 गुना ज्यादा है। तो 2.5 का मतलब क्या होता है? क्या 2.5 को 2 सही 1/2 लिख सकता हूँ कि मैं नहीं लिख सकता? बताइए भाई। 2.5 को मैं 2 मिक्स 1/2 तो मैं लिख ही सकता था। 2.5 का मतलब यही होता है। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 5/2 लिख सकता हूँ इसको। सर इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? चलिए 5/2 बिल्कुल लिख सकता था। अब ये मेरा कितना है? 14 किलोमीटर। इसका 5/2 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 और 7 पंजे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। बस की जो चाल रही होगी वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। सर बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? बस की चाल रही होगी 35 किलोमीटर प्रति घंटे। बिल्कुल सही है आलोक यादव, एकदम परफेक्ट है। यूपीएससी इंडिया आपका सही है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो अब आसानी से निकाल सकते थे। दूरी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? सर दूरी होता है मेरा चाल गुणा समय। डिस्टेंस जो होता है मेरा क्या रहेगा? चाल रहेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा? मेरा टाइम। स्पीड मेरी कितनी दे रखी है? सर स्पीड आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सही है। टाइम मेरा कितना दे रखा है? 19 घंटा। अब आप कर दो 19 या 95। एक मिनट, ऑप्शन मेरे थोड़े से मुझे लग रहा है कि गलत हो गए। एक मिनट, 19 नहीं है 16 है। ये 16 है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ 16 है बेटा। 16 करो इसको, 16 आवर। 19 गलत लिख दिया। चलिए 16। तो 16 पंजे 80 का 0 कैरी कितना आ जाएगा मेरा? 8। 16 तिया 48 और 6 कितना आ जाएगा? 56। 560 आ गया। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर सी है 560, उस नंबर का एकदम परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। जिस भी बच्चे का 560 आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त है। चलिए, और सर ऑफलाइन भी क्लास चलती है? ऑफलाइन क्लास नहीं चलती बेटा, आगरा में चलती है सिर्फ। यहाँ पे दिल्ली में नहीं चलती हमारी, आगरा में चलती है। अगर किसी को ऑफलाइन करनी है तो वो आगरा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। जितने नए बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए बहुत सही। चलिए संदीप पांडे, आपका क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसका फटाफट आंसर बताएंगे आप, क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। एक मिनट, 5 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए बहुत सही। ये रहा, शुभम मंथली इनकम। चलिए, शुभम मंथली इनकम इज 4/5 द रवि मंथली इनकम। शुभम की जो इनकम है रवि की इनकम से 4/5 गुना है। चलिए अच्छी बात है। रवि मंथली इनकम इज 3600। रवि की जो है वो 3600 है, 36,000 है। व्हाट इज द शुभम एनुअल इनकम? बड़ा ही आसान सा है, इसको तो आप हवा में कर दोगे, हवा में कर दोगे इसको तो। चलिए फटाफट करके बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा। हवा में कर दोगे बेटा, सीधा सीधा लॉजिकल क्वेश्चन है, बस हल्का सा गौर देने की जरूरत है, आंसर आपके सामने रहेगा। फटाफट सारे बच्चे इसको करके दिखाओ, क्या कहना चाह रहा है फटाफट कर। शुभम की इनकम इसके वो है तो बताइए क्या रहा होगा, फटाफट बताइए भाई। 4/5 है किसकी? रवि की इनकम की। चलिए एनुअल इनकम पूछ रहा है, फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा। चलिए बहुत सही, फटाफट बताओ इसका क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, चलो क्या कह रहा है, चलो मैं ही बता देता हूँ। शुभम की जो इनकम है वो रवि की, शुभम ये एक कोई लड़का है लड़की है जो भी रहा होगा, शुभम नाम है। और रवि की इनकम का जो ये क्या है, रवि की इनकम, चलिए रवि की इनकम का कितना है? 4/5 है। रवि की इनकम का 4/5 है, ठीक है। अब एक बात बताना ये क्या बोल रहा, रवि मंथली 4/5, 4/5 द मंथली इनकम। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ एनुअली रहा है। दे तो रखा है महीने में, लेकिन पूछ क्या रहा है सर? वार्षिक निकाल दो। आप सभी लोग जानते हो बेटा कि साल में महीने कितने होते हैं? साल में महीने होते हैं मेरे 12।
क्या मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि क्यों करना पड़ रहा है, ये एनुअल इनकम निकलवा रहा है, वार्षिक। और वार्षिक महीने कितने होते हैं? 12। देख इसमें रखा है महीने में, निकलवा रहा है मेरा साल में। चलिए अब आप एक बात बताना, रवि कितना है? रवि की इनकम है 36,000, 36,000। चलिए बटे में कितना आ जाएगा? 4/5। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो आप काट लो, कुछ कट रहा है सर गौर दीजिएगा। 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0 0, 12 चौक 48, 8 दूनी 16। जिस बच्चे का भी लास्ट में 6 रहा होगा, ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 6 आना चाहिए। ऑप्शन जो रहा होगा या तो बी रहा होगा या ऑप्शन डी रहा होगा, इन दोनों में से रहा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 12 चौक 48, 48 में 72 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 दूनी 16 का 6, 1 8 सत्ते 56 और 1 57, 4 दूनी 8 का 4 सत्ते 28। चलिए 6, ये कितना आ गया मेरा? 15 है, 1 कैरी 9 5 14 है, 2 2 4 5 3 4 5 6, 3 4 5 6 मतलब अगर मैं बात करूं तो 3 पे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये आ जाएगा 3.456 लाख आ जाएगा, जो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर डी आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। बताइए यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत रही हो तो आप बताओ, यहां तक कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। बहुत ही आसान सा था, आप इसको बता कर सकते थे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे चलें, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार बेटा कमेंट करके बता दो। आगे चलें, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, इसका फटाफट आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है और सर इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। जबरदस्त। क्या कहना चाह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 52% ऑफ ए नंबर एंड 34% ऑफ द सेम नंबर इज 135। व्हाट इज 76% ऑफ दैट नंबर? एक नंबर का 52% और दूसरे नंबर का 34% दोनों आपस में बराबर हैं, तो उस नंबर का 76% मेरा क्या रहा होगा? आपको ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए बेटा, बड़ा ही आसान सा है, आप इसको देखते ही बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रिंकू का बी है, विकास हरी का 6। चलिए बहुत सही, ए बी काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आंसर सही होना चाहिए। चलिए आंसर सही होना चाहिए। 52, द डिफरेंस ऑफ 52% एंड 34% ऑफ द सेम नंबर इज 135। चलिए व्हाट इज 76% निकालना है, 76% का आंसर निकालना है मेरा, क्या रहेगा? चलिए 135 है ना, ठीक है 135 ही है। चलिए अभिजीत का ठीक है, विनोद आपका भी ठीक है, चलिए बिंदु वाला आपका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई फटाफट करके बताइए, थोड़ा सा सोचना है, हल्का सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक तो लगाना पड़ेगा बेटा, इतनी आसानी से तो क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा आपके सामने, हल्का सा भी लगाओगे। चलिए कैसे, अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन 52%, एक नंबर कितना है? एक नंबर का मैंने लिया सर 52% लिया 52, एंड 34% ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर का क्या ले रहा है सर? 34% ले रहा है, 34% उसी नंबर का। चलिए आगे क्या बोल रहा है? दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है ऑफ द सेम नंबर इज 135। अगर मैं यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालूं तो सबसे पहले मुझे देखो कितना रहा होगा। यहाँ इसका कितना दे रखा है डिफरेंस? मेरा ये डिफरेंस दे रखा है सर 135 135, 135 135। अगर 12 में से 34 माइनस कर देता हूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा सर? 18% आ जाएगा, 18%। अब आप एक चीज देखना, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, क्या मैं दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकता? एक दूसरे के बराबर तो रख सकता था कि नहीं रख सकता था? बताइए। दोनों ही जब डिफरेंस है तो एक दूसरे के बराबर तो मैं आसानी से रख सकता था, बिल्कुल डिफरेंस रख सकते थे, डिफरेंस तो हो जाता है। 18% की जो वैल्यू रही होगी, 18% की जो वैल्यू रही होगी कितनी रही है सर? 135 रही है। चलिए क्या मैं यहां से 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकता था?
1% की वैल्यू कितना आ जाता है, 135/18 आ जाता है 1% का। और पूछा क्या है, उसी का 76% निकाल दो। अगर मुझे इसका 76% निकालना होगा सर, 76% ये मेरा क्या रहा होगा, 135/18% मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 76% आ जाएगा, 76%। कुछ काटा पीटी हो रही है तो आप कर सकते थे, काटा पीटी कैसे कर सकते थे, गौर देना। अगर मैं बात करूं परसेंटेज से, मेरा परसेंटेज कट जाएगा, 18 चौक कितना आ जाएगा, 76। अगर मैं बात करूं तो अब आप देखना, 18 चौक कितना आया मेरा, 76, मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20 की 0, कैरी कितना 2, 4 तिया 12 है और 2 14 का 4, कैरी 1 4 1 4 और 1 5, कितना आ गया मेरा, 540 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या है, मुश्किल है, बाकी का तो सही रहा होगा। 18%, 18 4 जा, अरे यार ये है ना, ये गलत काट दिया। गलत काट दिया, यहाँ पे गलत है। चलो 1 मिनट, चले इसको करके बताइए। अगर मैं बात करूं, यहाँ 3 से काट लो, चलिए 3 छिंग 18 है, 3 चौक 12 का 2 क्या 3 1 5, 3 से काट लिया, 3 दूनी 6, 3 से 15, 2 से मैंने काट लिया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38, 38 मल्टीप्लाई 15, 15 अट्ठे आप कर लो, जैसे ही 38 के बेटा 15 में मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 5 अच्छे 40 का 0, 4 5 तिया 15 और 4 19, 1 8 8 1 3 3 0 9 8 17 का 7, 570 आंसर आ रहा है, 570। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, कुछ नहीं किया, पहले ऊपर का डिफरेंस निकाला, फिर नीचे का डिफरेंस निकाला, दोनों को बराबर रख देंगे, इजिकल टू रॉबिन आपका ठीक है, संदीप आपका भी सही है, दोनों को बराबर रख देना सर, आपका जो आंसर रहेगा आपके सामने रहेगा। बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकता है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सबसे आखिर में जाके आपका स्कोर पूछूंगा, हर किसी बच्चे का कितना स्कोर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट इसका करके बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरा क्या रहा होगा, आएगा, चलिए ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर प्रति घंटे क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 36 सेकंड, दुगनी लंबाई के कितने 36 सेकंड में पार कर लेता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रही होगी। चले बताइए सर, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए एक बार। चलिए फटाफट सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बहुत सही, फटाफट आंसर बताइए इसका क्या रहा होगा। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है और एक प्लेटफॉर्म डबल इट लेंथ उस अपनी लंबाई से दुगने प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेती है सर, 36 मिनट में पार कर लेगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई रही होगी वो मेरी कितनी रही होगी, ये मुझे बताना है। चलिए जबरदस्त था है, बहुत आसानी से आप इसको बता सकते थे, फटाफट करके बताइए सर क्या रहा होगा। सारे बच्चे इसको करके बताइए क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका क्या रहा होगा। चलिए काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, अमित सिंह राजपूत का ए है, मनीष बरेलिया आपका भी ए है। चलिए जबरदस्त, ए आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं मेरा क्या कह रहा है। सर ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ, एक प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पे दे रखा है सेकंड में, यहाँ दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे सबसे पहला काम रहेगा मेरा यूनिट सेम करनी पड़ेगी सर। यूनिट हमेशा सेम होती है, यूनिट डिफरेंट होती है, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम है कि सेम करना पड़ेगा, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर लूं या उसको मीटर पर सेकंड में कर लूं। तो फायदा इसमें रहेगा कि इसको जो 75 मीटर प्रति किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये किस में दे रखा था, किलोमीटर पर आवर में, और 5/18 से मल्टीप्लाई करके किस में आ जाएगा सर, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं, इसको आप काटा पीटी कर लो बेटा, कितना रहा होगा, 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18 है,
3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75/6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताइए। अगर इसको और भी काट सकते थे 3 से, 25/3 आ जाता, बिल्कुल आ जाता। 3 दूनी 6 और 3 से कितना आ जाता? 25। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25/2 आ गया। बताइए, यहाँ तक कुछ गलती कर रहे हैं क्या? 1 मिनट। 75 इंटू 5/18। 1 मिनट, दोबारा कर लो बेटा। दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना दे रखा था मेरा? 75 में 5/18 की मल्टीप्लाई कर लो 18 की। किस किस से कट रहा है? 3 से काटो। 3 छिंग कितना रहा हुआ? 18। 3 दूनी 6, 3 पंजे 25। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 25 पंजे 125/6 आ रहा है। पहले हमने गलत कर दिया था। कितना आ रहा है? 125/6। अब आगे क्या कह रहा है? 36 सेकंड लग रहे हैं उसको पार करने में। तो मुझे एक बात बताना, दूरी का ये क्या निकल के आई थी सर? ये निकल के आई थी मेरी स्पीड, चाल निकल के आई थी यहां से। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला रहेगा मेरा चाल गुणा समय। डिस्टेंस जो रहेगी क्या रहेगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। स्पीड मेरी कितनी दे रखी है? 125/6 दे रखी है। चाल दे रखी है 125/6। समय कितना दे रखा है? आप स्क्रीन पे देखोगे सर, टाइम दे रखा है मेरा 36 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है मेरा? 36 सेकंड। क्या आप काटापीटी नहीं कर सकते थे सर? 6 से 6 गया, 6 छिंग 36 और 125 छिक्के कितना होता है आप भली भांति जानते हो। मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मैं 6 पंजे 30 की 0, 3 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 और कुछ कट रहा है? 6 छिंग 36, 36 सेकंड। चलिए, कितना आ जाएगा मेरा? 6 एकम पंजे 30 की 0, 3 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6, 750 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 750 में ये प्लेटफॉर्म की भी लंबाई रही होगी और ट्रेन की भी लंबाई रही होगी। भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों है ना, लेकिन एक तो रही होगी ट्रेन की लंबाई और दूसरी रही होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और दोनों की मिला के कितनी आ गई होगी? 750 आ गई। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई बोल रहा है दुगनी है। चलिए, तो अगर मैंने इसको 1 यूनिट माना तो इसको 2 मान सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 750। 3 यूनिट की वैल्यू 750 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यहां से कितना आ जाएगा? 250। 250 से मल्टीप्लाई कर दो 250 से। अगर 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 250 दूनी कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 250 दूनी कितना आ जाएगा? 500। एक मिनट, चलिए, ये कितना आ जाएगा सर? 500। और ये कितना आ जाएगा मेरा? ये कितना आ जाएगा मेरा? 250। जिस बच्चे का भी पूछा किसका है आप वो देख लो। सर पूछ रहा है मेरा प्लेटफॉर्म का, तो कितना आ जाएगा मेरा? 500 आ जाएगा। 500 पे टिक करो और आगे बढ़ो। जिस बच्चे का भी 500 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही आंसर है। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रहा हो? मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहला ये देख रखा है किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में, यूनिट डिफरेंट है। और आप सभी लोग जानते हो यूनिट डिफरेंट होती है तो यूनिट सेम करनी पड़ती है, एक जैसी। कैसे करूंगा? इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई कर दी सर, 5/18 की। और जब 5/18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 125/6 हो गया। अब दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल मेरी कितनी आ गई? 125/6। समय कितना लग रहा है? क्वेश्चन में दे रखा है 36 सेकंड। अगर टोटल सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है मेरा 750। 750 जो दूरी है उसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है तो प्लेटफॉर्म की कितनी रही होगी? सर प्लेटफॉर्म की दुगनी है, 2 यूनिट रही होगी। ट्रेन की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रही होगी? मेरा 2 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया निकाल के? 3 यूनिट आ गया टोटल, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? 750। तो प्लेटफॉर्म पूछा है, 3 यूनिट की वैल्यू 750 है सर, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 250। और 250 तिया कितना हो जाएगा? 750। जिस बच्चे का भी 750 आंसर आ रहा है उस बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है, जबरदस्त आंसर है। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 11448। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 11448। तो छोटा नंबर बताओ। चलिए, इसको तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, इसको ऑप्शन से कर सकते थे, मेरा क्या रहेगा? चलिए फटाफट बताओ बेटा, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा? आपके सामने है, इसको तो आप वैसे भी कर सकते थे, मेरा क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर। चलिए मुझे तो समझ में आ गया कि क्या रहा होगा, एक बार आप भी बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा। सारे बच्चे देखो और अच्छी तरह बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। आसान सा ही क्वेश्चन है, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए परफेक्ट, करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा एक बार। सारे बच्चे, बहुत आसान सा, ऑप्शन से ले लो बेटा, ये ऑप्शन से आराम से हो जाएगा, ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना, क्या मैं क्या कर सकता हूं इसमें? सर एक बात बताओ, एक बड़ा है और एक छोटा है और दोनों का अंतर कितने का है? 2 का अंतर रहा होगा। इवन नंबर लिख रहा है ना, इवन बेटा, सम। तो सम नंबर में कितने का अंतर आता है? मेरा 2 का अंतर आता है, डिफरेंस 2 का रहा होगा। इसमें क्या बोल रहा है? अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूं, इस ऑप्शन को लेता हूं छोटा नंबर 108, तो इसका मतलब जो इससे बड़ा जो नंबर रहा होगा 110 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो। अगर छोटा नंबर मैं ये 8 लेता हूं तो जो बड़ा नंबर होगा इससे 2 ज्यादा होगा, इवन का डिफरेंस है 2 2 का। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कभी लास्ट में मेरा 8 आ सकता है? 11 अट्ठे कितना रहा होगा? 88। जिंदगी में नहीं आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया तो लास्ट में 0 ही आएगी सबसे आखिर में। ये ऑप्शन तो मेरा जिंदगी में नहीं होगा, इसको तो काट दो। मैं इसको चेक करूं, 104 मेरा अगर ये छोटा रहेगा तो बड़ा कितना होना चाहिए था? सर 106 होना चाहिए था, 106 होना चाहिए। और लास्ट में 6 और 4 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिर में 6 चौक 24, 4 आना चाहिए था आखिर में, लेकिन आखिर में तो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं रहा होगा। मैं अगर इसको लेता हूं 106 वाले को, गौर देना, अगर 106 वाले को लेता हूं तो इससे बड़ा जो रहा होगा 108 रहा होगा। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो ये 6 अट्ठे 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। क्या लास्ट में 8 है? बिल्कुल 8 है। आप ये ऑप्शन हो सकता था, हो सकता है डी में भी यही रहा होगा, सेम 8 रहा बन जाए, पर एक बार चेक कर लें। डी की बात करें तो ये 112 है, तो सर वो कितना आ जाएगा? 114, 2 ज्यादा आ जाएगा। 4 दूनी कितना रहा होगा मेरा? 4 दूनी 8 रहा होगा। अब यहां मैं फंस गया कि मेरा ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक की गुणा कर लूं, मुझे पता चल जाएगा कौन सा सही है। भाई इसकी गुणा कर लूं, ये सही नहीं होगा तो ये तो होगा ही होगा, या अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा हो जाएगा, कोई एक तो मेरा रहा ही होगा। चलिए तो देख लेते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा 108 और ये है मेरा 106। मल्टीप्लाई कर लो, 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6, 3 जीरो हो गया मेरा, अच्छी बात है। ये कितना होगा? 1 अट्ठे 8, 1 0 0 1, 8 4 8 6 14 का 4 कैरी 1, 11448, 11448 यही है। सीधा सीधा इस पे टिक कर देना 106 वाले पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो? बी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सर सीधा सीधा मैंने ऑप्शन से उठा लिया कि छोटी वैल्यू को मैंने ये ले लिया 106। जब छोटी वैल्यू मेरी 106 तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू मेरी 108 रही होगी। जब छोटी वैल्यू 106 है, बड़ी वैल्यू मेरी 108 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मेरा कितना आ गया? सर 8 आना चाहिए था लास्ट में, 8 148, इसी का चेक कर लूंगा मैं, आंसर आ जाएगा। चलिए सभी को क्लियर है? प्रथम यादव आपका सही है, सोल्जर पब्लिक स्कूल। चलिए बिल्कुल सही है, सही है, करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरा क्या रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट इसका करके बताइए मेरा क्या रहा होगा। 9 आ गया, 8 बताइए भाई। सभी बच्चे कैलकुलेट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू मेरी क्या रही होगी। बहुत सही। द कॉस्ट ऑफ 4 बुक एंड 7 रजिस्टर इज 1250।
4 बुक और 7 रजिस्टर की जो कॉस्ट है कीमत वो 1250 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 बुक एंड 21 रजिस्टर? तो 12 बुक और 21 रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो मेरी क्या रही होगी? चलिए, अगर आप इसको तो बहुत आसानी से उड़ा दोगे, बहुत आसानी से। चलिए, मैं इसको देखते ही बता सकता था इसका आंसर क्या आएगा। आप फटाफट बताओ। चलिए फटाफट बताइए भाई, हर एक बच्चे को बताना है। चलिए, जबरदस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई टफ है नहीं, देखते ही बता सकते थे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे है। गौर से देखो, हालांकि इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड काफी बच्चे लगाएंगे, पर इसका आंसर मैं बता दूं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए नहीं आ सकता कि इसमें बेटा वैल्यू दे, अगर कोई चीज 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ ऐसा हो जाए तो उसका प्राइस भी उतना ही गुना हो जाता है। अब मैंने हिंट दे दी, अब तो आपके सामने है, हिंट दे दी मैंने, बहुत बड़ी हिंट है। अब फटाफट इसको करके बताइए, इतना में तो आपको समझ जाना चाहिए मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा इसका। चलिए, आप मुझे एक बात बताना, 4 बुक और 7 रजिस्टर, 4 बुक प्लस के 7 रजिस्टर, 7 जो रजिस्टर है उनकी जो कीमत है सर कितना दे रखा है? 1250, 1250 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आगे बात करूं, ये आगे क्या बोल रहा है? 12 बुक, 12 बुक प्लस के 21 रजिस्टरों की कीमत क्या रही होगी? चलिए बहुत सही, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं था। आप मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मैं बात करूं ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो क्या प्राइस भी इसका 3 गुना होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब, एक बात बताओ, पहले 4 किताब थी मैंने उसको 12 दे दी, पहले 7 रजिस्टर थे अब 21 दे दिए, मतलब रजिस्टर भी 3 गुना दे दिए, किताब भी 3 गुना दे दी, तो उसका जो प्राइस रहा होगा तो प्राइस भी तो बेटा 3 गुना ही रहा होगा। तो कितना आ गया? 12 तिया 36, 50 तिया 150। जिस बच्चे का भी 3750 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। जबरदस्त, बताइए, यहां तक बताइए किसी को दिक्कत रही होगी तो। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बेटा सही आंसर है, बहुत आसान सा आंसर है, यहाँ तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट बताइए, बहुत आसान सा है आशीष आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा क्या रहा होगा? जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरा क्या रहा होगा? फटाफट कॉल करके बताइए। 21 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतने डेज, इन हाउ मेनी डेज ए इतने वर्क कैन डू इट? चलिए फटाफट बताओ बेटा, ये तो बड़ा ही आसान सा था, ये तो बड़ा ही आसान सा था, इसको बता दो क्या रहा होगा। चलिए इसको बता दीजिए। इसको यूनिटी मेथड से कर सकते थे, इसको फॉर्मूले से कर सकते थे, दोनों से हो जाएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, किसी से भी कर लो, चाहे यूनिटी मेथड से कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए फटाफट बताइए सर मेरा क्या रहा होगा। फटाफट बताओ मेरा क्या रहा होगा? ऑप्शन ए बी सी डी 5 ऑप्शन है और इन्हीं में से मेरा कोई एक रहा होगा। चलिए 21 मैन किसी काम को 4 सही 2 7 चौक 28 और 2 30। अगर मैं बात करूं तो टाइम, एक फॉर्मूला होता है मेरा, क्या बोल रहा है? M1 D1 T1 E1 और अपॉन में क्या आ जाएगा सर? W1 आ जाएगा। ऐसे ही M2 D2 T2 E2 बटे में क्या आ जाएगा सर? W2 आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। M1 की वैल्यू कितनी है सर? 21 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है? 30/7, 7 चौक 28 और 2 30, 30/7। दूसरा मेरा क्या बोल रहा है? 18 आदमी कितने दिन में कर देंगे? दिन निकालने हैं तो मैं क्या कर दूंगा? दिन को डे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आपके सामने रहेगा। कैसे? कुछ ऐसा है, कट जाए तो 6 तिया 3 6 18, 3 7 21, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 6 पंजे कितना आ गया? 30। बिल्कुल आंसर आ गया। जिस भी बच्चे का 5 दिन आंसर रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 5 दिन। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बताइए
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर है। चलिए, कुछ करना ही नहीं था बेटा। M1 जो जो वैल्यू M1 दे रखा था कितना 21 आज M1 का मतलब ये होता है मेरा मेन। हालांकि टाइम एंड वर्क में मैं पढ़ाऊंगा। ये कितना होता है आपका डे होता है दिन। ये क्या होगा मेरा, ये होता है मेरा टाइम समय। ये क्या होता है मेरा एफिशिएंसी होता है क्षमता। तो दोनों आप बता सकते हो। मेरा जो चीज दी हुई है वो वैल्यू पुट कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए, और आज के लिए बेटा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको सभी लोग आंसर करेंगे। इसका मेरा क्या रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या रहा होगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, न्यूमरेटर मतलब अगर बात करूं तो अंश कितना बढ़ जाता है 200, एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 400, और आगे हर कितना बढ़ जाता है 400%, तो फ्रैक्शन हो जाती है 9/20। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए क्या रहा होगा। चलिए, जबरदस्त बता दीजिए ओरिजिनल फ्रैक्शन जो रही होगी वो मेरी क्या रही होगी, सभी बच्चों को बताना है। चलिए, कमेंट करके बताइए भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरी क्या रही होगी सर। बहुत सही। ओरिजिनल फ्रैक्शन बता दो बेटा मेरा क्या रहा होगा इसमें। हर एक बच्चे को आंसर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से मैं इसको बता सकता था। एक चीज आप बताना, कोई चीज मेरी बढ़ती है तो हमेशा हम 100 से ही काउंट करते हैं। जैसे अगर ये 200% बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये 100% तो रहा ही होगा, 200% और बढ़ गया तो ये कितना हो गया सर 300% हो गया। 300%। अगर मैं 100% 400% बढ़ा तो 100% पहले था ही, 400% और बढ़ गया तो ये टोटल कितना हो गया 500% हो गया। अब आप कर सकते थे, मैंने फ्रैक्शन क्या मान ली सर, अपनी तरफ से एक फ्रैक्शन मान ली x/y। वो न्यूमरेटर 200 बढ़ रहा है तो मैंने टोटल कितना बढ़ा होगा 300% मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर कितना बढ़ रहा है 400, तो ये कितना रहा होगा सर 500% रहा होगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई होगी मेरी 9/20। क्या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते थे। 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये मेरा। आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करके फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर आप फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बेटा क्या रहा होगा। क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ मेरा क्या रहा होगा सारे बच्चे। चलिए, बहुत सही, बहुत सही, कैलकुलेट करके बताओ इसका क्या रहा होगा। ये आपका एक तरीके से होमवर्क ही है, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या रहा होगा इसका आंसर। कुछ कट पिट रहा है तो आप काट दो। अगर मैं बात करूं तो ये आप वैसे भी कर सकते थे। चलिए, ये मल्टीप्लाई क्यों लगा रखा है बेटा, प्लस लगाओ, इसमें बढ़ रहा है तो प्लस रहा होगा। चलिए, पहले x था फिर 300% बढ़ गया। अब आप कर लो, ये कितना रहा होगा मेरा 20x प्लस का कितना रहा होगा 20 तिया 600, और 2 जीरो 20 तिया 600, 2 तिया 6, 1 जीरो आगे 6000। ये कितना आ गया मेरा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम। चलो, एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलिए, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट उसमें करते हैं अपने दूसरे वाले स्पीड टेस्ट में। कल इसको करा दूंगा सॉल्व। ये आपका चलो होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका होमवर्क है, इसको करके लाओ और फटाफट बताना इसका क्या। तरीके तो बहुत सारे हैं, आप इसको वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज को बेटा यहाँ तक 10। अब फटाफट अपना स्कोर बता दो, इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे अपना अपना स्कोर बताओ, किसका स्कोर कितना रहा होगा। हर बच्चे, ये आपका होमवर्क है, आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आंसर रहा होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना आपका क्या रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो आंसर रहा होगा मेरा क्या रहा होगा। सारे बच्चों का मैं आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगा और उसके बाद कल आप लोगों के नाम ले लूंगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और ये बताना इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। हर बच्चे का कल मैं इसको देख के सभी बच्चों का नाम ले लूंगा जिस जिसका सही होगा। चलो, तो आज की क्लास को बेटा फटाफट अपने स्कोर बता दो कितने रहे हैं। चलिए, 7 है, चलिए बहुत सही, 7 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 8 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 8 है तो चलिए बहुत सही, बहुत सही। 7 8 7 8 काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए,
9 भी है, अरे वाह शाबाश, 9 भी है। जिस बच्चे का 9 है उसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सही, जिसका आंसर 50 वो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट बताइए। चल बहुत सही, ज्यादातर बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 हटे 10, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सही है सही। तो चलो बेटा फिर आज की क्लास को आपके यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।